साल फ्रीजर में रहा, अब दुनिया में आया, मिला सबसे बुजुर्ग नवजात का खिताब। 7 साल तक गर्भधारण की लंबी कोशिशों के बाद 26 जुलाई 2025 अमेरिका के ओहायो के रहने वाले 35 साल के दंपत्ति लिंडसे पियर्स और 34 साल के टिम पियर्स के जीवन में एक चमत्कार हुआ और उन्होंने अपने नन्हे बेटे थेडियस डेनियल पियर्स को जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, लेकिन रुकिए, ये कोई आम जन्म नहीं है, क्योंकि थेडियस को जिस भ्रूण से जीवन मिला है वो पूरे 30 साल पुराना था। जी हाँ, ये वही भ्रूण है जिसे 1994 में लिंडा ऑर्चर्ड नाम की महिला ने अपने IVF ट्रीटमेंट के दौरान संरक्षित किया था। 1994 में फ्रीज किया गया ये भ्रूण अब जाकर 2025 में जीवन में बदला है। तब से लेकर अब तक 3 दशक तक उन्होंने इस भ्रूण को फ्रीजर में सहेज कर रखा और जब लिंडसे और टिम पियर्स को स्नोफ्लेक्स एम्ब्रियो एडॉप्शन प्रोग्राम के जरिए ये भ्रूण मिला तो मानो एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया। 2024 में भ्रूण को लिंडसे के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया और 26 जुलाई 2025 को जन्म हुआ थेडियस का, जो बन गया दुनिया का सबसे बुजुर्ग नवजात, वैज्ञानिक रूप से जिसे कहते हैं ओल्डेस्ट न्यूबॉर्न एवर। ये भ्रूण मूल रूप से 1994 में लिंडा ऑर्चर्ड, जो अब 62 वर्ष की है, और उनके तत्कालीन पति द्वारा IVF के जरिए बनाया गया था। बनने वाले 4 भ्रूणों में से एक ऑर्चर्ड की बेटी बनी, बाकी बचे 3 भ्रूणों को तब तक स्टोरेज में रखा गया जब तक कि पियर्स दंपत्ति ने एक को गोद नहीं ले लिया, जिससे दशकों पुरानी उम्मीद को नया जीवन मिला। दिलचस्प बात यह है कि थेडियस की जैविक बहन आज 30 साल की है और उसकी खुद की एक बेटी भी है, यानी थेडियस का जन्म भले ही अबुआ हो, लेकिन उसके जीन्स पहले से ही अगली पीढ़ी में पहुंच चुके हैं और थेडियस अपनी भांजी से छोटा है, लेकिन जीन के लिहाज से वो पहले ही जन्मा है। इस चमत्कार के पीछे है क्रियो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें भ्रूण को -196 डिग्री सेल्सियस पर सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। आज मेडिकल साइंस ने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां भविष्य के बच्चों का जन्म अब हकीकत है, साइंस फिक्शन नहीं। लगभग 3 दशकों तक लिंडा ऑर्चर्ड ने IVF के दौरान बनाए गए 3 भ्रूणों को संरक्षित रखा और उन्हें जमाए रखने के लिए हर साल हजारों डॉलर खर्च किए। अपने पति से अलग होने के बाद भी वो उन्हें नष्ट करने या गुमनाम रूप से दान करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि उनका उनकी बेटी से हेरिडिटरी रिलेशन था। आखिर में उन्होंने नाइटलाइट क्रिश्चियन अडॉप्शंस और उनके स्नोफ्लेक्स कार्यक्रम की ओर रुख किया, जो दानदाताओं को धर्म और जातीयता जैसे मूल्यों के आधार पर दत्तक परिवारों का चयन करने की अनुमति देता है। ऑर्चर्ड की इच्छा स्पष्ट थी, अमेरिका से एक विवाहित कोकेशियन ईसाई कपल। उनके इस फैसले से शिशु थेडियस डेनियल पियर्स का जन्म हुआ। वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय भावना का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ थेडियस ने 2022 में जन्मे उन जुड़वा बच्चों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जिनका भ्रूण 1992 से फ्रीज किया गया था। लिंडसे का कहना है, हम कोई रिकॉर्ड तोड़ने नहीं निकले थे, बस एक बच्चा चाहते थे, लेकिन हमें एक चमत्कार मिल गया है। मिसेस पियर्स ने भी ये बताया कि उनके परिवार को लग रहा है कि ये एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सबसे लंबे समय तक फ्रीज किया गया ऐसा भ्रूण बन गया है जिससे बच्चे ने सफलतापूर्वक जन्म ले लिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? साइंस फिक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।